नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर अगर बात की जाए भाई, अब जो है अब देखिए यूपी का जो है रिजल्ट नज़दीक आने वाला है। तो भाई उससे पहले जो है आपको कुछ चीज़ें करनी, मतलब जैसे काउंसलिंग होगी, सीट लॉक करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें जो है भाई। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि मतलब रिजल्ट आने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार हुए, उस समय जो एकाएक सभी स्टूडेंट्स जो है भाई सब तैयार कराने लगे तो समस्या हो जाएगी, भीड़ ज़्यादा होगी। तो इससे अच्छा जो है आप पहले तैयार कर लो तो हो ही बढ़िया, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में तैयार होगा, उसके लिए भी समय चाहिए। हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं तैयार होने में, बीच में छुट्टी वगैरह आ गई तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है अभी आपको पहले ही तैयार रखना पड़ेगा। तो भाई कौन कौन से जरूर डॉक्यूमेंट्स है, जो है 15 जो है सबसे ज़रूरी होते हैं। उसमें से जो है कौन सभी के लिए होते हैं, कौन कुछ लोगों के लिए होते हैं, सभी को हम देखेंगे वन बाई वन जो है करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को और यहाँ पे देखेंगे चीज़ों को। तो भाई देखिए यूपी कैडेट काउंसलिंग की जो है पहले चीज़ों को बात कर लेंगे। यूपी कैडेट काउंसलिंग जो है कब शुरू की जाएगी, देखिए रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद जो है आपको सीटें लॉक करनी पड़ती है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले आपको सीटें लॉक करनी पड़ती है, जैसे कि काउंसलिंग ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। यानी पहली जो काउंसलिंग है वो कैसे आयोजित जो है की जाएगी, ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन काउंसलिंग में सीटों के आवंटन मतलब क्या है, बांटना जो है भाई। उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए आवंटित कॉलेजों को रिपोर्ट करना होगा, यानी आपको जो है कॉलेज पे आकर रिपोर्ट करना होगा। उन्हें कॉलेज में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तारीख और समय के साथ रिपोर्ट, यानी जिस दिन आपको डेट दी जाएगी कि आपको जो है इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, उस दिन आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। काउंसलिंग के लिए भाई पंजीकरण जो है मतलब रजिस्ट्रेशन जो है कब से शुरू हो सकता है भाई, सितंबर और अक्टूबर के बीच में जो है ये हो जाएगा। इसके लिए आप श्योर रहिए। और देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया नीचे दी गई, यानी जो है इसके बारे में जो है सारी चीज़ें, मतलब ऑनलाइन परामर्श पंजीकरण शुल्क जमा करना, यानी जो है आपको 500 रुपये जो फीस पे करनी होती है। 500 रुपये जो है फीस पे करनी, यानी पहले चरण के लिए आप 500 रुपये फीस करेंगे। अगर आप पहले चरण में नहीं करा पाते, आप दूसरे चरण के लिए जब करेंगे तो फिर आपको अगेन करना पड़ेगा। तीसरे चरण के लिए करेंगे तो फिर आपको अगेन करना पड़ेगा। यानी आप जितनी बार काउंसलिंग कराना चाहेंगे उतनी बार जो है आपको 500 रुपये करके पे करना पड़ेगा भाई, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। देखिए आपको क्या करना है भाई, जितने ज़्यादा कॉलेज हो सके उतने ज़्यादा करना लॉक, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। और यहाँ पे लॉक सीटिंग आवंटन, मतलब सीट जो है लॉक करने के लिए, मतलब ये नहीं कि मतलब भाई एग्रीकल्चर ही मुझे मिले, नहीं भाई, आप जो और ब्रांचेज है सभी को लॉक कर दो। पता चले भाई आपने एक ही लॉक किया, उसमें नहीं मिल पाया तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और सुरक्षा, यहाँ पे जो सुरक्षा शुल्क होगा, सारी चीज़ जो है आपको सिक्योरिटी चार्ज जो लेते हैं वो सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो भाई ये एकदम रेडी रहिए, ऐसा नहीं कि मतलब जो है केवल दूसरी तरफ ध्यान लगा रहा हो, इसको जो है छोड़ के बीच में जो है बाद में समस्या कर दो रिजल्ट आने के बाद, मेरा ये डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है, मेरा ये नहीं तैयार है, मेरा ये नहीं तैयार है, सारी समस्याएं ना हो पाए। ठीक है, अब देखिए आवंटित कॉलेज को जो है, मतलब जिस कॉलेज को आपको मिला है, जो कॉलेज आपके लिए मतलब मिला है कि आप वहाँ पे जो है काउंसलिंग करा के आप पहुँचे हैं, तो भाई उसके लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे वो भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई पहली काउंसलिंग कैसी होगी, ऑनलाइन होगी। पहली काउंसलिंग ऑनलाइन, दूसरी और तीसरी जो ऑफलाइन होती है, इसका आपको ध्यान है, दूसरी और तीसरी ऑफलाइन होगी। इस पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज जाकर ही जो है वहाँ पर फीस पे करके तब आपको जो है वहाँ पर पता करना पड़ेगा सीटों के लिए। और पहली काउंसलिंग क्या होता है भाई, ऑनलाइन होती है, ये सबसे बढ़िया होती है ऑनलाइन वाला। आप जो है जहाँ पर हैं वहीं से बैठे सारी चीज़ों को कर सकते हैं और आप जो है अपना क्लियर कर सकते हैं भाई, हमें कौन सा कॉलेज मिला है, कहाँ पर जाना है, क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको जो है वहाँ पर बैठे हुए मिल जाती हैं घर से ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बात की जाए भाई, तो यहाँ पे देखिए भाई आपको जो है सीट अलॉट, जो सीट जो है अलॉट हुई रहेगी उसका जो एक लेटर मिलेगा, उस लेटर को आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो फॉर्म अप्लाई जब किया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है एक चीज़, और सभी की जो है 2 कॉपी लेके जाना है। 2 कॉपी कम से कम लेके जाना, ज़्यादा रहे तो ही बेहतर, कम से कम 2 कॉपी तो लेके ही जाना है। और हाई स्कूल मार्कशीट व प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। ठीक है, इंटरमीडिएट मार्कशीट व प्रमाण, अब तो एक ही में सब कुछ आने लगा है। अगर आपका अलग अलग है तो भाई आप जो है उसको लेके जाइएगा दोनों चीज़। मार्कशीट मतलब जिसमें जो है एक में मार्क रहेगा, एक में जो है आपके नाम और पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारी चीज़ जो है वो अलग रहता है। कभी कभी मतलब कुछ मार्कशीट में ऐसा होता है, अगर आप में ऐसा है तो भाई आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, दोनों को ये चीज़ें ध्यान रखना है। और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मतलब जैसे कि आपने जो है कॉलेज चेंज करवाया था, काफ़ी सारी चीज़ जो है मतलब लोग परिवर्तित नहीं कराते रहते, तो ट्रांसफ़र वाला ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। और एमएससी और पीएचडी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है भाई, आपको जो है यहाँ पे जो एमएससी तो आपको जो है पिछली क्लास का यानी बीएससी का जो है डिग्री कॉलेज की जो है उसको सर्टिफिकेट लेके जाना है। और पीएचडी का है तो आपको एमएससी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। मतलब ये चीज़ें आपको ध्यान, डिग्री प्रमाण पत्र कह रहा है वही, डिग्री सर्टिफिकेट। और भाई जाति प्रमाण पत्र लेना है, ये भाई किसके लिए रहेगा, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं,
ठीक है। ओबीसी एससी एसटी जो है उनके लिए जाति प्रमाण पत्र मस्ट होता है, क्योंकि भाई उनको आरक्षण देना है ना, तो आरक्षण देने के लिए आपको जो है प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा भैया कि हम जो है ओबीसी से हैं, हम एससी से हैं, हम एसटी से हैं, मतलब ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। निवास प्रमाण पत्र, आपका जो निवास स्थान है उसका आपका सर्टिफिकेट होगा। और चरित्र प्रमाण पत्र भाई देखिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र नीचे है। तो भाई तीनों जो है आपको जो है तहसील से बनवा सकते हैं, ठीक है, तहसील से बनवा लीजिएगा, क्योंकि भाई 7 से 8 दिन लग जाते हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभी, तो मतलब आपकी अच्छी पहचान रहेगी तो अच्छे समय में बन जाएगा, कम समय में बन जाएगा, जरूर बना ले भाई। चरित्र प्रमाण पत्र जो आपकी स्कूल से भी बन सकता है, आपके प्रधान के द्वारा भी, जो आपके गाँव के प्रधान होंगे उनसे भी आपका बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, EWS जो जनरल यानी सामान्य वर्ग के, जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं उनके लिए बनता है EWS सर्टिफिकेट। इकोनॉमिक वीकर सर्टिफिकेट जो बनता है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए है भाई, ये जो है आपको दिख रहा है, इस प्रकार से जो है कुछ बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से जो है कुछ बनेगा आपका इकोनॉमिक्स वाला जो है EWS का सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ बन जाएगा। जो जनरल वाले जो है, जनरल के जो सामान्य कैटेगरी के लोग जो हैं, जो 10% आरक्षण चाहिए, 10% जिनको आरक्षण चाहिए उनके लिए सिस्टम बनाया गया है। आगे देखिए भाई खेल प्रमाण पत्र, अब देखिए ये जो है सभी के लिए नहीं ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि भाई सभी खेल से नहीं समझ, जो खेल से अगर स्टूडेंट आ रहा है उसको भाई अपना खेल सर्टिफिकेट यानी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, तब उसको जो है छूट कुछ मिलेगी। आधार कार्ड आपको लेके जाना भाई, फ़ोटो भी लेके जाना, फ़ोटो को तो बताना नहीं, फ़ोटो आपको लेके जाना, 10 से 15 फ़ोटो लेके जाइए, कम नहीं रहना चाहिए उससे। निवास स्थान प्रमाण पत्र भाई आपको जो है निवास स्थान स्थानांतरण प्रमाण पत्र, मतलब इसे कुछ लोग का रहता है कि मतलब आप जो है वेस्ट बंगाल में रहते थे तो आपने जो है ट्रांसफ़र करा के यूपी करा लिया, यूपी से जो है दूसरी, मतलब इस प्रकार चीज़ें जो है आप पहले गुजरात में रहते थे आप यहाँ पे आ गए, मतलब स्थानांतरण सर्टिफिकेट एक होता है, ठीक है, तो उसको भी आपको लेकर जाना पड़ेगा, अगर आप हैं इस प्रकार से तब लेके जाना पड़ेगा, लेकिन मतलब सभी लोग का नहीं रहता। देखिए खेल प्रमाण पत्र सभी के लिए नहीं है, जो हैं भाई उन्हीं को केवल लेके जाना है। निवास स्थान जो स्थानांतरण प्रमाण सभी को नहीं रहता है, कुछ ही लोग के पास है, ठीक है। और अब देखिए, अब जो यहाँ पे देखिए एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, तो मतलब इसका क्या मतलब था भाई, वही जो है इंटर हाई स्कूल की जो मार्कशीट है वो जो BSc में जाएंगे उनके लिए है, और MSc और PhD के लिए जो है उनको डिग्री प्रमाण पत्र, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये भाई सभी के लिए है, ये चीज़ें जो है मस्ट है सभी के लिए, ठीक है। ये जो है सभी के लिए नहीं है, ये जो है सभी के लिए नहीं है। एफिडेविट भाई सभी के लिए है, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है भाई, जो है आप किसी और कानूनी जो है दाव पेच में कभी फंसे नहीं थे, देखिए इस प्रकार से एफिडेविट आपका बनता है, ये होता है एफिडेविट। आपको ये भी तहसील से मिल जाएगा, ठीक है, तहसील से जारी होता है, इसको जो आप गांव में बताएंगे तो इसको हलफनामा कहते हैं, ठीक है, हलफनामा कहते हैं। 10 रुपये का आप बनवा लेंगे तो एफिडेविट बन जाएगा, हलफनामा इसको बोलते हैं। घर पे जब बताएंगे एफिडेविट तो हो सकता है कुछ लोग ना समझे, लेकिन जो है हलफनामा बोलेंगे तो जो है अगर गांव से आप हैं तो हलफनामा तुरंत समझ जाएंगे, आप जो है किसी वकील से संपर्क करके उसको बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र भी आपको भाई बनवा लेना है, ये आपको ध्यान, इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो किसके लिए होता है, OBC और SC ST के लिए जो है ये होता है इनकम सर्टिफिकेट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भाई सारी चीज़ें हैं, मतलब इसमें जो मस्ट है सभी के लिए कौन कौन से, सीट अलॉटमेंट देखिए ये भाई मस्ट है सभी के लिए, ये भी मस्ट है सभी के लिए, एडमिट कार्ड सभी के लिए मस्ट है, और हाई स्कूल इंटर सर्टिफिकेट ये भी मस्ट है। MSc और PhD का भी स्टूडेंट भाई डिग्री प्रमाण पत्र आपको मस्ट है भाई, और सभी मतलब जो है इनके लिए भी सभी प्रमाण पत्र मस्ट हैं, ठीक है। और आगे भी देखिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सभी के लिए मस्ट है भाई, जो है जनरल के कैटेगरी को छोड़ करके जो OBC हैं SC ST है सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र मस्ट है। और निवास प्रमाण पत्र भाई ये भी मस्ट है, और चरित्र प्रमाण पत्र ये भी मस्ट भाई। और EWS भाई जिनको जो है इकोनॉमिक्स यानी जो जनरल कोटा के हैं उनके लिए भाई है, ठीक है, जनरल कोटा के जो है, जो मतलब ये सभी के लिए मस्ट नहीं है, जो जनरल कोटा के लोग हैं जिनको भाई 10% का आरक्षण चाहिए उनके लिए भाई ये बनाया गया है, ठीक है। और खेल प्रमाण पत्र भाई वही हैं जो खेल से आ रहेंगे। आधार कार्ड सभी के लिए मस्ट है। निवास स्थान प्रमाण पत्र जो स्थानांतरण करवा रहेंगे उनके लिए, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। लगभग जो है 12 जो ऐसे प्रमाण पत्र जो सभी के लिए मस्ट है, ठीक है, 12 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो सभी के लिए मस्ट, जैसे एफिडेविट हो गया, आय प्रमाण पत्र, ये आपको ध्यान रखना। सभी लोग जो है अभी से भाई इसके बारे में लगे, मतलब आपको लगे कि भाई मेरा जो जितना कट ऑफ जाने के चांसेस, मतलब अपने से खुद से सोचिए, जो मैंने कट ऑफ का भी एक डिस्कशन किया था उसमें जो हाई जो है मैंने बता दिया था, कुछ लोग मतलब उसके बारे में परेशान है कि भाई इतना हाई नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई एक अनुमान लगाया गया भाई, ये नहीं कि मतलब कम ही जाएगा, नहीं, कम हो सकता है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन जो है इतना भी कम नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भाई आजकल बढ़ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ पे जो है इस प्रकार से चीज़ें, तो मतलब आप खुद को देखिए भाई मेरा जो है कितना सही हुआ है, क्या है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स सभी तैयार करा के रख लेना है, ठीक है। और भाई आगे जो है किस पर वीडियो चाहिए उसको जो है कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर जो है वीडियो फटाक से लेकर आ जाऊँगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।